महाभारत पार्ट 5 महर्षि वेदव्यास की रहस्यमयी एंट्री और कुरुवंश का भविष्य। हस्तिनापुर शोक में डूब चुका था। राजा शांतनु के दोनों पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर्य अब इस दुनिया में नहीं थे। पूरा राजमहल सूना हो गया था। सबसे बड़ी चिंता यह थी कि अब कुरुवंश को आगे कौन बढ़ाएगा। राज्य बिना उत्तराधिकारी के था। प्रजा डरी हुई थी। हस्तिनापुर का महान वंश समाप्त होने जा रहा था। सत्यवती दिन रात चिंता में डूबी रहती थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तभी उन्हें अपने अतीत का एक रहस्य याद आया। वह रहस्य था उनके पुत्र महर्षि वेदव्यास। बहुत समय पहले महर्षि पराशर और सत्यवती के पुत्र के रूप में वेदव्यास का जन्म हुआ था। जन्म लेते ही वे तपस्या के लिए जंगल में चले गए थे, लेकिन जाते समय अपनी माता से कहा था, जब भी आपको मेरी आवश्यकता होगी बस मुझे स्मरण कर लीजिए, मैं तुरंत आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। आज वही समय आ चुका था। सत्यवती ने आंखें बंद की और अपने पुत्र वेदव्यास का स्मरण किया। अचानक पूरे महल में तेज हवा चलने लगी। दीपक की लौ कांपने लगी। चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया और फिर महल के बीचों बीच प्रकट हुए महर्षि वेदव्यास। उनका रूप अत्यंत तेजस्वी था। लंबी जटाएं, गहरी आंखें और शरीर पर तपस्या का तेज। उन्हें देखकर पूरा राजमहल भय और सम्मान से भर उठ गया था। सत्यवती की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने वेदव्यास को सारी बात बताई। कुरुवंश समाप्त होने के कगार पर है। हस्तिनापुर को उत्तराधिकारी चाहिए। महर्षि वेदव्यास कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, माता, मैं कुरुवंश को समाप्त नहीं होने दूंगा। उस समय प्राचीन परंपरा के अनुसार वंश को आगे बढ़ाने के लिए नियोग प्रथा अपनाई जाती थी। सत्यवती ने विचित्रवीर्य की दोनों रानियों अंबिका और अंबालिका को बुलाया, लेकिन महर्षि वेदव्यास का तेज इतना भयानक था कि जब अंबिका उनके सामने आई तो डर के कारण उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। समय बीता और अंबिका ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह पुत्र जन्म से ही अंधा था। उसका नाम रखा गया धृतराष्ट्र। अब सत्यवती चिंतित हो गई। उन्हें एक योग्य राजा चाहिए था। फिर अंबालिका को भेजा गया, लेकिन वेदव्यास को देखकर उनका चेहरा डर से पीला पड़ गया। समय आने पर उन्होंने भी एक पुत्र को जन्म दिया। उसका शरीर कमजोर और पीला था। उसका नाम रखा गया पांडु। सत्यवती अभी संतुष्ट नहीं थी। उन्होंने एक बार फिर अंबिका को भेजना चाहा, लेकिन इस बार अंबिका डर गई। उन्होंने अपनी जगह एक दासी को भेज दिया। वह दासी बिल्कुल शांत और निडर थी। उसने पूरे सम्मान से महर्षि वेदव्यास का स्वागत किया। कुछ समय बाद उसने एक अत्यंत बुद्धिमान पुत्र को जन्म दिया, विदुर। विदुर
धर्म और नीति के सबसे बड़े ज्ञाता बने, लेकिन दासी पुत्र होने के कारण उन्हें राजगद्दी नहीं मिल सकी। अब हस्तिनापुर को 3 राजकुमार मिल चुके थे, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह 3 नाम आगे चल के महाभारत के सबसे बड़े युद्ध की नींव बनने वाले हैं। आगे क्या हुआ जानने के लिए देखिए पार्ट 6 और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।